नमस्कार, मैं भाभी बनर्जी एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने आसनसोल टाइम्स पर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी। कल यानी 4 तारीख को उनका एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने किया है आसनसोल के कल्ला इलाके में, और इसके साथ ही और भी ढेर सारे कार्यक्रम वो करेंगे। हम उन्हीं से जानेंगे कि कल रक्तदान शिविर के साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपका नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि कल एक रक्तदान शिविर का मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है, और सिर्फ रक्तदान शिविर नहीं और भी बहुत कुछ आप कल इस कार्यक्रम के ज़रिए करेंगे। तो ज़रा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए। देखिए, कल 4 तारीख है, 4 जून है, और करीब 500 यूनिट ब्लड का हम लोग का ये था, प्लान किए थे। 2000 से ज़्यादा इसमें महिलाओं का रुझान बहुत ज़्यादा है। महिला बहुत आगे बढ़ के आ रही है कि हम भी रक्त देंगे, क्योंकि पूरे शिल्पांचल माने इस तपती गर्मी में रक्त का बहुत कमी है। और थैलेसीमिया का पेशेंट, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि पुरुलिया के अंदर में 220 ऐसे पेशेंट हैं जिनको रक्त का सख्त ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले पुरुलिया के अंदर में एक कैंप किए थे, 40 लोगों को मात्र 5 यूनिट ब्लड हो पाया था। तो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ध्यान भी अपने और लोगों के और भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि रक्त कहाँ कहाँ ज़रूरत है। बांकुड़ा, पुरुलिया, रघुनाथपुर और पश्चिम बर्धमान में हम लोग 500 से 700 यूनिट ब्लड होने का संभावना, 500 तो होगा ही होगा, 700 भी हो सकता है। 30 बेड किए हैं, क्योंकि रक्त भी ब्लड बैंक का जिस तरह से रखने का कैपेसिटी, तो पुरुलिया को हम लोग ज़्यादा रक्त दे रहे हैं। साथ में आई चेकअप कैंप भी है, जो हमारे बुज़ुर्ग, ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको आर्थिक अभाव है, पैसे की कमी है, समस्याएं हैं, जो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, सही से जा नहीं पा रहे। तो अगर किसी को मोतियाबिंद है या आँख में कोई बहुत लंबी कोई ऐसी बीमारी है, वो भी कैंप लगा हुआ है, डबल अच्छा कैंप है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, तो उनको भी चेकअप फ्री में होगा। दूसरी बात कि कलकत्ता से करीब 14 डॉक्टर्स आ रहे हैं, 14 नर्सेस रहेंगे, जो हेल्थ चेकअप के तमाम, जो हमारे आज के तारीख में अभी लगातार देखेंगे कि हमारे पास कैंसर पेशेंट बहुत आ रहे हैं, तो कैंसर के डॉक्टर रहेंगे, कार्डियो के रहेंगे, ऑर्थो के रहेंगे, गायनो के रहेंगे, तमाम डॉक्टर्स हैं और 14 नर्सेस रहेंगे। साथ में आज आप देखेंगे बाहर में, आप देख सकते हैं पूरा मेडिसिन आया हुआ है। 72 तरह का मेडिसिन हम लोगों ने मंगवाया है, जो निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट, समाज के लिए, जो ज़रूरतमंद के लिए, असहाय के लिए, पिछड़ों के लिए वो दिया जाएगा। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो हम लोग पूरा लिस्ट मंगवा लिए, पूरा मेडिसिन है। और भी ज़रूरत पड़ेगा तो मेडिसिन आ जाएगा, कलकत्ता से ही मंगाया, रिप्यूटेड जगह से मंगाया। साथ में आयुर्वेदिक भी कैंप हो रहा, उसमें भी 10 डॉक्टर रहेंगे। हेमोपैथी भी कैंप हो रहा, जो आज का ज़रूरत है। तो आयुर्वेदिक माने आप देखेंगे उसमें माने अच्छा मेडिसिन है, जो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हेमोपैथी वो भी निःशुल्क रहेगा। साथ में आपको तमाम तरह के कल्चरल कार्यक्रम हैं, जैसे कल सुबह हवन से शुरू करेंगे। हम लोग का मेन फोकस्ड है बुजुर्ग, युवा, जो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं, आप विश्वास करिए, आए दिन करीब 30, 35, 40 लोग कैंसर का, हार्ट का, किडनी का लोग पेशेंट आ रहे हैं, जिनको लगातार हम यहाँ से, आपको फेसबुक में मेरा 2-4 लोग देखते हैं कि जो पेज पे हम लोग छोड़ते हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिसको हम लोग मदद करके, बहुत सारे लोग को हम बॉम्बे भेज भी रहे हैं, कि जो अपने माध्यम से कि एक जाने आने का किराया जो खर्च है, प्लस वहाँ पे व्यवस्था कर दे कि उसका, क्योंकि कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि जो कैंसर का कोई आंसर नहीं है। सही टाइम में अगर पकड़ में आ जाए तो कैंसर ठीक हो जाएगा। जैसे एक बर्नवाल जी हैं धतका के, 4th स्टेज है उनका, लंग्स कैंसर हुआ है, लंग्स से ब्रेन में चला गया, तो उनका बेचारा क्या, दुकान सब खत्म हो गया, पूंजी खत्म हो गया, माने घर बिक्री के कगार पे है। तो अभी टिकट बना है, 6 तारीख को हम भेज रहे हैं उनको, कि उनको किस तरह से मदद किया जाए। आप देखे होंगे मोइशिला से भी एक पेशेंट आया था, कल एक पेशेंट धतका से आया था, एक काउंसलर, एक्स काउंसलर काली लेकर आया था, उनका 4 तारीख को टिकट। तो तमाम कैंसर की संख्या बहुत बढ़ रहा है,
जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरे बदहाल कर दे। मानसिक सब रूप से तोड़ देता है। कल का जो कार्यक्रम उसके बारे में अगर बात करें तो हमने सुना है कि कल शायद आप कुछ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी करने वाले हैं जिन्होंने इस बार के बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन नतीजे निकाले। 1100 था वो 1500 कर दिए हैं 10-12 के बच्चे को, हमारी छोटी बहनें भाई को। साथ में 21 रिटायर्ड डॉक्टर, 21 नर्सेस, 21 सफाई कर्मी जो झाड़ू मारते उनको, और 21 हमारे जो गुरु टीचर्स जो रिटायर्ड है, तो 21 करके वो संख्या बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 200 के तादाद में उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, भव्य सम्मानित करेंगे। साथ में आपको एक खुशी का खबर ये भी दे दें कि आपको जो एम्बेसडर जिसको बोलते हैं हम लोग को मिल गए, ईश्वर का कृपा है मिल गए आपको। एक सेकेंड आपका समय लेंगे। किरण वर्मा जी नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, कल वो आ रहे हैं। 21,000 किलोमीटर 21,000 किलोमीटर पैदल वो यात्रा कर रहे हैं। वो कल हम लोग का इत्तेफाक से किरण वर्मा जी मिल गए, इस मंच पे कल वो आएंगे, उनको हम लोग भव्य सम्मानित करेंगे। जो ब्लड के ब्रांड एम्बेसडर है, ब्लड माने मूवमेंट को 21,000 किलोमीटर माने पैदल यात्रा कर रहे, बहुत बड़ी बात है। मतलब इसे आप एक संयोग ही कह सकते हैं या दैविक संयोग कह सकते हैं। एकदम दैविक संयोग है। कल हमारी टीम दुर्गापुर गए, अचानक उनसे मुलाकात हो गया। अगर आप देखेंगे तो उनका हमारे पास फोटोज़ भी है, ये आप कैमरा में दिखा देंगे। कल प्रदीप दा वगैरह गए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इत्तेफाक से मिल गए ये, और उनको ये भी हम दिखा दे रहे हैं, ये उनका। तो ये ईश्वर का कृपा है, और हो सकता है कि शिल्पांचल के लिए अच्छा खबर है कि इस तरह का शख्सियत को हमारे मंच पे, इससे लोग काफ़ी इससे मैंने प्रेरित के साथ में प्रभावित भी होंगे। प्रभावित इन द सेंस बोलने का मतलब है कि भाई जिज्ञासा कि ऐसे लोग हैं जो 21,000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद इसीलिए कहा गया है कि आप अपना काम सच्चे मन से करिए, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। साथ में बता दें आपको कि सारा दिन सुबह से एक प्रोग्राम भी रहेगा, संस्कृति प्रोग्राम रहेगा, राष्ट्रीय भजन गीत का प्रोग्राम रहेगा सारा दिन। भंडारा का, जो प्रसाद भंडारा का भी अच्छा आयोजन किया गया कि जो भी आएंगे, और डोनर के लिए खास करके हम लोग इतनी तपती गर्मी में पूरा एसी लगा दिए हैं। 30 बेड है, पूरा एसी रहेगा कि किसी भी तरह का डोनर को कोई समस्या ना हो, कोई असुविधा ना हो। साथ में उनको खास करके फ्रूट्स जूस पे विशेष ध्यान दिया गया जो ब्लड देते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। चाहे आप डायमंड खरीद लीजिए, हीरा खरीद लीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए, दुनिया के किसी भी चीज़ खरीद लीजिए, आज तक इसका कोई व्यवस्था नहीं बना, सब कुछ बंद। रक्त कुछ नहीं बन, किसी तरह से रक्त माने क्या बोलते हैं उसको, माने जन्म नहीं हो सकता। एक इंसान दूसरे इंसान को ही काम आ सकता है, जो हम लोग बोलते हैं रक्तदान। रक्त जो है सबका लाल है, हिंदू मुस्लिम सिख है, सबका रक्त एक समान है। ये तो सामाजिक कार्य की बात हुई, आप तो हमेशा करते ही रहे हैं, बीते कई दशकों से आप कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि आपने कुछ और भी मुद्दों पे अपनी बेबाक राय जाहिर की है। अभी हाल ही में आपने एक संवाददाता सम्मेलन किया था जिसमें कोयले की नीलामी वगैरह के ऊपर भी आपने कुछ रोशनी डाली थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या असर हुआ आपके उस संवाददाता सम्मेलन का, और जो मुद्दा आपने उठाया था उस मुद्दे पर क्या कोई कार्रवाई की गई? देखिए, एक तो मुद्दा था जो बांग्लादेशी जो छात्राएं थी, छोटी बहन है, आज भी उनके जो भी हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लेके, अभी जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटिशन वगैरह दे दिए गए कि उनको न्याय के लिए हर हाल में रेपिड्स जो है बचेगा नहीं, जो बलात्कारी बच नहीं सकता। मैं उस दिन भी बोला हूँ, 10 तारीख तक इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो एक वो हो गया। दूसरी चीज़ें कोयला, लोहा, बालू पे जो तस्करी पे हमने बात किया था, अभी हमने निवेदन किया था कोल इंडिया चेयरमैन साहब को, कोल इंडिया असेंबली साहब को, ऑल अधिकारी को। हमने अभी तक
संज्ञान लिया नहीं है। इसका ऊपर हम लेटर भी कर रहे हैं सीबीआई, ईडी और एनआई की, इसलिए हम जांच मांगा था। इस नेशनल संपदा का बात है, नेशनल संपत्ति का बात है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का पॉकेट में महीने को 100 करोड़ के ऊपर नुकसान हो रहा, महीने का कोल इंडिया को नुकसान हो रहा था। कोल इंडिया को इसमें ज़्यादा फोकस ध्यान देना पड़ेगा। अभी जिस दिन से हमने प्रेस मीट किया है, उसके बाद हम उसका लिस्ट हम आज ही बोले हैं कि उसको निकालो कि अभी जो बीट हुआ उसका क्या प्राइस है, उस पर फिर एनालिसिस करेंगे। फिर हम 5-7 दिन के बाद हम फिर एक इसका ऊपर में प्रकाश भी डालेंगे। साथ में दिल्ली से जो भी है सबको जो लेटर बन चुका है सबको लेटर भी जा रहा है। कोल इंडिया से लेके आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी को जा रहा, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को, माने तमाम जितने भी है कोल इंडिया मंत्रालय से लेकर के सबको लेटर जाएगा, रेलवे को जाएगा, सबको मंडे ट्यूसडे के अंदर में सबका पास लेटर चला जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी व्यस्त थे, हमने काम दे दिया है। दूसरी चीज़ है, मैं रेल पार पे बोलना चाहूँगा कि रेल पार में जिस तरह से ड्रग्स का रैकेट कंटिन्यू चल रहा है, मेरे पास बहुत सारा कंप्लेन आ रहा रेल पार में, हमारे युवा बच्ची जो भी है वो काफ़ी नुकसान हो रहा, वो नस्ल को नुकसान कर रहा। इस पे लगाम लगाना, मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ड्रग्स का रैकेट है उसको संज्ञान में लेकर के इसको देने देर, जो भी इसका आका है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, इस पे अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा शिल्पांचल और रेल पार खास करके इस तरह से बर्बाद के कगार पे जा रहा है। घर घर में ड्रग्स जिस तरह से सेवन हो रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं चल पा रहा, रैकेट जो है वो प्रत्येक युवा को बर्बाद कर रहा, पता नहीं चल पा रहा, माँ बाप को पता नहीं चल पा रहा। थोड़ा सा इसी में क्राइम बढ़ता है, मर्डर होगा, चोरी बढ़ेगा, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसा लत है कि किसी भी तरीक़ा से आदमी को चाहिए, पागल हो जाएगा नहीं तो। जी हाँ, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर नहीं मिले तो वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर हम कल के इस कार्यक्रम के पर लौटें एक बार फिर से, तो जो जिस आपने जो अभी वर्णना किया, जो जिस तरह से आपने कहा, ये एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इसकी जो तैयारियां आपने की हैं, इन तैयारियों पर ज़रा रोशनी डालिए, और किस तरह से जो लोग आएंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने, उनको लेकर आपने किस तरह की तैयारी की है, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैंने पूरे शिल्पांचल से लोग आएंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो भाड़ा मैंने का पैसा नहीं है बस का, तो उनको भी हम बोला कि हम मुहैया करा देंगे। आप लेकर के आइए, एक गाड़ी में लेकर आइए, 50-40 आदमी आइए, आ करके आपको अगर जैसे कोई रक्त देना चाह रहा लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, तो शरीर से मेहनत करना चाह रहा, आर्थिक स्थिति ने, उन सबों को मदद करेंगे, साथ में सबको सम्मानित करेंगे। और बहुत तरह के कार्यक्रम है। अब विशेष करके मैं ट्रैफिक का जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी का जो व्यवस्था है, हमारे कम से कम 500 से ज़्यादा कर्मी जो रहेंगे, महिला और पुरुष मिला के, रास्ते में हम 200 से ज़्यादा दे रहे। इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, कल 4 तारीख को कल एक एग्ज़ाम है, आपको पता होगा, कल करीब 11 बजे से लेकर 1.5 घंटा की एग्ज़ाम है, 12 से लेकर 1:30 बजे तक, लेकिन सबको 10:30 तक एंट्री करना। इसी हरिपदो स्कूल में है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उस पर हम लोग विशेष फोकस रखे हैं कि जो भी विद्यार्थी उनको कोई, क्योंकि टाइमली उनको पहुंचना है तो रास्ते जाम ना हो, उसके लिए विशेष वॉलंटियर हम रखेंगे। तो इसमें 700-800 वॉलंटियर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, रास्ते में 200 से ज़्यादा करेंगे कि कोई रास्ता जाम ना हो और आराम से लोग आएँ, और विद्यार्थी जो है, जो भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने जाएँ, वो अपने टाइम से पहुँच जाए और सही टाइम से अपना एग्ज़ाम दें। चलिए, तो जैसे कि कृष्णा प्रसाद जी ने कहा कि कल के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं, और उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि जो विद्यार्थी कल अपने एक भविष्य के लिए, एक नौकरी की परीक्षा के लिए आएंगे, उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी ने। मैं बोल रहा हूँ कि आज का समय में रोजी रोटी
मिलना बहुत बड़ी बात है। 8-10 हज़ार का नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है इस महंगाई में, इस बेरोजगारी अवस्था में। तो जो बच्चे जा रहे, चाहे बच्चियाँ जा रही है कांस्टेबल का, तो कोई व्यवधान ना हो हमारे इस कार्यक्रम के वजह से। ऐसा ना कोई बच्चा समय से ना पहुंच पाए, क्योंकि भविष्य का बात है, उनका रोजी रोटी का बात है, फ्यूचर का बात है। क्योंकि हर किसी को उम्मीद रहता है कि आज अच्छा एग्ज़ाम दे के मेरा अगर नौकरी होगा तो हमारा परिवार का भरण पोषण होगा, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, हमारे माता पिता का ट्रीटमेंट हो पाएगा। एक सपना रहता है कि हम एक छोटा घर बना पाएंगे, गाड़ी बना पाएंगे। तो इस प्रोग्राम के कारण कोई व्यवधान ना हो, उस बच्चे जो भी छात्र छात्र जो भी जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, इस पर हम विशेष फोकस रखें। चलिए, तो इससे ये पता चलता है कि कितना इनका अटेंशन टू डिटेल रहता है। इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि एक भी इंसान को कोई परेशानी ना हो। तो सर, आप आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के कार्यक्रम के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोनों भाई को मेरे तरफ से नमस्कार। और इसी तरह मैं भी अपना निवेदन करूंगा आपका चैनल बढ़े, और आपका भी जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर व्यापार व्यवसाय में 10, 20, 50 लोग जुड़ते हैं। और अगर चैनल बढ़ेगा, आपका ये चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बोले कि आप लोग लाइव करते रहिए कि इनका भी चैनल बढ़ता रहे और रोजी रोटी सबका इसी तरह से आप लोग भी देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ, इस तरह की शुभेच्छाओं की सबको ज़रूरत होती है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी कृष्णा प्रसाद, जो कल के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे थे। कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका आयोजन इनके कृष्णा प्रसाद जी के तत्वावधान में हो रहा है। तो आसनसोल टाइम्स पर बने रहिए, हम आपको कल के इस कार्यक्रम की जो पूरी डिटेल्स है ये भी आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स पर। अभी के लिए नमस्कार।